हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज है 3 दिसंबर और हम बात करते हैं एसएससी जीडी के फुल मॉक टेस्ट के बारे में, जो कि हर संडे RWF पर होता है। तो आज हम बात करते हैं कि आज का कैसा लेवल था और क्या आज की कट ऑफ हो सकती है और क्या आज का सेफ स्कोर हो सकता है। और अगर ऐसे ही क्वेश्चन या ऐसा ही पर्सन जो आज के पर्सन थे, जैसा आज का पेपर का लेवल था, अगर ऐसा ही लेवल हमारे एग्जाम में आता है तो कितने क्वेश्चन करने पर हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि अब आपके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। शायद भर लिया होगा कुछ बच्चों ने और कुछ बच्चों ने नहीं भरा। तो जिन बच्चों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा वो जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर ले, क्योंकि फिर उसके बाद जो है साइट बहुत बिजी हो जाती है। तो ये कि बहुत सा बच्चे है कि उस साइट बिजी होने की वजह से फॉर्म भी नहीं भर पाता। और इसमें एसएससी ने भी अपना साफ कर दिया है कि हम आपकी बाद की गारंटी नहीं लेते कि आपका बाद के दिनों में फॉर्म फिल होता है या नहीं होता। इसीलिए आप पहले ही फॉर्म को फिल कर दीजिए। और ये है कि आप जो है तैयारी कर रहे हैं, अब अपनी तैयारी में और जी जान लगा दीजिए, क्योंकि हमारे पास ये कि आप ये मान के चलिए पूरा दिसंबर है और पूरी जनवरी है। तो ये आपके पास 60-70 दिन ही कुल है जो तैयारी को और बेहतर और ढंग और नया तरीका देना है। उसके बाद फिर हमारा एग्ज़ाम ही है। तो ये जो 60-70 दिन हमारे पास है, इनमें आप अपनी जी जान लगा दीजिएगा। और जिन बच्चों का एसएससी जीडी में नौकरी लेना एक सपना है, वो इस सपने को अपने साकार कर सकते हैं। हालांकि एक ही 70 दिनों में सिलेक्शन नहीं हो सकता, पर जैसा आप काफ़ी दिनों से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, तो इस तरीके से अब आपको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। तो आप इस रिवीजन को इतना करिए कि आपका ये कि अब आपका स्कोर जो है, आज हम जैसा बात करेंगे स्कोर की भी, कि अब स्कोर कितना होना चाहिए। तो आपका स्कोर एक ये तो होना चाहिए कि आप एक सीट के हकदार हो जाइए। और अभी से अपना लेवल बहुत ही अच्छा कर लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत टाइम से ये इस चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं। जो फ्रेशर बच्चा है उसकी तो बात अलग है, पर यह है कि अगर फ्रेशर बच्चा भी चाहे तो इन दिनों में बहुत कुछ कर सकता है। हालांकि ये कि अगर वो इस भर्ती में ना लगे तो अगली जो भर्ती है उसमें तो लग ही जाएगा। पर जो पुराना बच्चा है वो उस भर्ती के बारे में ना सोचे कि मैं अगली भर्ती में लग जाऊंगा, हो सकता है उसकी डेट ही ना रहे। तो आपको तो इसी भर्ती में ही लगना है। तो हम आज बात करते हैं कि आज का लेवल कैसा था और कितने क्वेश्चन किस विषय में उठाने लायक थे। हिंदी का लेवल कैसा था आज का, मैथ का लेवल कैसा था, और रीजनिंग का लेवल कैसा था, जीके का लेवल कैसा था, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज की क्या कट ऑफ और क्या सेफ स्कोर हो सकता है और कहाँ तक किसकी कट ऑफ जाने के चांस है। तो अगर आज हम रीजनिंग की बात करें कि आज रीजनिंग का लेवल कैसा था और कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे, तो मैं बात करूं कि रीजनिंग का आज लेवल जो था वो ठीक ठाक ही लेवल था और 18-17 क्वेश्चन इजीली उठाने लायक थे। अगर आप पुराने बच्चे हैं तो आपको फिर तो 18 क्वेश्चन उठने ही चाहिए, आपके 18-19 होने चाहिए। और अगर आप फ्रेशर बच्चे हैं तो आपके 16-17 भी अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो भी एक हद तक स्कोर सही है। और अगर आज मेरी बात करें कि आज मेरा रीजनिंग में क्या स्कोर रहा, तो मैंने रीजनिंग में 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और एक क्वेश्चन अनअटैम्प्ट किया, और मेरे जो है एक क्वेश्चन गलत हो पाया। तो आज जो मेरा स्कोर हो पाया वो 18 ही क्वेश्चन रीजनिंग में हो पाए। ये नहीं कि आज मेरे 18 क्वेश्चन रीजनिंग में आए तो इसलिए मैं आपको स्कोर 18 बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। एक दो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाता है, पर हमें बहुत ध्यान से इस चीज़ को करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए एक एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू होती है पेपर में। और वहीं बात करें हम मैथ की कि आज मैथ का लेवल कैसा था, तो मैथ का लेवल भी ठीक ठाक लेवल ही था। ठीक ठाक क्या है, मैं तो ये कहूँगा आज कि बस ऐसा कोई खास लेवल नहीं था। जो पुराना बच्चा है आज उसे 17-18 क्वेश्चन ईजिली बनाने चाहिए, और अगर कोई फ्रेशर बच्चा है तो उसे भी 13-14-15 क्वेश्चन आज ईजिली बनाने चाहिए। अगर फ्रेशर बच्चे इतने क्वेश्चन नहीं बना पा रहे तो उसे एक सोच विचार करना चाहिए कि उसकी तैयारी में कहाँ कमी रह गई। क्योंकि आज का जो मुझे लेवल लगा मेरे अकॉर्डिंग, वो कोई ऐसा खास मैथ का लेवल नहीं लगा। और अगर आज मेरी बात करें कि आज मेरा स्कोर कितना रहा, तो मैंने 20 के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उनमें से 3 क्वेश्चन गलत हो गए। तो आज जो मेरा स्कोर बना ये मैथ में, ये मेरा स्कोर बहुत ही अच्छा स्कोर बना मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा अभी तक इतना स्कोर नहीं बना इस एग्ज़ाम में। तो ये कि मेरे लिए आज खुशी की बात है कि मैं आज इतने अटैम्प्ट और इतने सही कर पाया मैथ में। नहीं तो एक मैथ बहुत ही अच्छा अपना आप में सब्जेक्ट तो है ही, और बहुत ही अच्छे लेवल का आता भी है। तो ये था आज का मैथ का जो लेखा जोखा था। और अगर हम वहीं बात करें जीके की, क्या आज जीके में का क्या पोर्शन था और कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे, तो आप सभी को पता है कि एसएससी की जीके कैसी पूछी जाती है और कितने क्वेश्चन उससे हमसे हिल पाते हैं उसमें एग्ज़ाम में।
क्योंकि जीके का तो सभी बच्चों का यही रोना है कि मेरी कंप्लीट ही नहीं हुई भाई, वो बहुत हार्ड पूछ रहा है, उसको नहीं आता, ये वे बहुत बातें जीके के बारे में होती है। तो अगर आज हम जीके की बात करें कि लेवल कैसा था, तो जीके का लेवल ठीक ठाक ही लेवल रहता है और ऐसा ही आपको देखने को भी मिल सकता है। तो अगर जीके की बात करें तो आज जीके में 11-12 क्वेश्चन ईजिली उठाने लायक थे। ये कि अगर कोई बच्चा इतने भी क्वेश्चन नहीं उठा पा रहा तो आपको 10+ क्वेश्चन तो ईजिली करने ही होंगे। किसी भी हद तक वो किसी भी लेवल ले जाए, आपको 10+ क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ईजिली सही करने होंगे जीके में, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। और वहीं अगर आज मेरी बात करें कि आज मेरा क्या स्कोर रहा जीके में, तो आज मैंने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उनमें से 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो आज जो मेरा जीके का स्कोर बन पाया वो 6 क्वेश्चन थे शायद, या मैंने 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, उनमें से 4 गलत हो गए। तो आज मेरा जो जीके का स्कोर रहा वो 6 क्वेश्चन रहा। हालांकि एक ही जीके के तो हमारी भी ऐसी ही है, पर ये कि फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इसे अपनी और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि एसएससी की जीके किसी भी के हाथ नहीं लगने वाली आसानी से। और अगर हम आज बात करें हिंदी की, कि आज हिंदी का लेवल कैसा था, तो आज हिंदी में दम डाल रखा था। क्योंकि दम तो मैं ऐसा कोई खास नहीं कहूँगा कि दम डाल रखा था, पर ये कि मतलब जो आज उसने सवाल किए जिस टॉपिक से, जिस चैप्टर से, उनमें मुझे लगता है कि एसएससी जीडी में जो बच्चा तैयारी कर रहा है शायद उसने वे टॉपिक या वे चैप्टर ना पढ़े हो, और अगर पढ़ भी लिए होंगे तो उसने उनका अच्छे से रिवीजन नहीं किया। यही कारण हो सकता है कि आज अगर अधिकतर बच्चों के गलत हुए तो वो हिंदी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होगा। क्योंकि ये कि, और देखो कहीं ना कहीं ये कि जो इस ऐप पर, अंकित भाटी सर वाले ऐप पर जो हिंदी होती है, वो हिंदी ऐसी होती है कि मतलब बहुत ही अच्छे लेवल की हिंदी पूछी जाती है। क्योंकि उसमें जो विकल्प होते हैं, 2-3 क्वेश्चन, दो को मतलब आप 2 विकल्प तो आसानी से काट सकते हैं, पर जैसा 4 विकल्प में से 2 विकल्प पे आप ऐसे फंस जाएंगे, मतलब आप 50-50% पर रह जाएंगे। और मतलब बहुत ही बारीकी का अंतर आप उन विकल्प में देख सकते हो, नहीं तो ऐसा कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलता कि उन ऑप्शन में। तो इस वजह से बच्चे की जो ये मॉक टेस्ट देते हैं, इनमें हिंदी तो बढ़िया लेवल की रखते हैं, और मतलब बच्चे को फंसाने वाली हिंदी रखते हैं। हालांकि वो पढ़ी हुई होती है बच्चे की, पर फिर भी कहीं ना कहीं बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, और गलती की मतलब जल्दबाजी की वजह से, इस कन्फ्यूजन की वजह से हिंदी में अधिकतर स्कोर अपना कम कर लेता है और गलत ज़्यादा कर देता है। तो आज अगर हिंदी की बात करें तो आज हिंदी में 14-15 क्वेश्चन इजीली बनाने लायक थे, और 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे थे, मतलब वे पढ़ तो लिए सभी ने, पर वे उनका अच्छे से रिवीजन ना करने की वजह से वे क्वेश्चन गलत ही हो रहे हैं। और एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था, उसमें पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में ये था कि अगर आप 4 के 4 विकल्प भी रखकर उसमें देखेंगे ऑप्शन में, मतलब उसमें खालिस्तान में, तो आपके में चारों के चारों ऑप्शन भी बिल्कुल सही ही लगेंगे। तो यहाँ इतनी बारीकी की हिंदी दी जाती है, मतलब बहुत ही बारीकी की हिंदी दी जाती है आपके, मतलब ये देखो आप जो 4 विकल्प रख रहे हैं उन चारों के ही ऐसा लगता है कि उनकी लैंग्वेज ऐसी बन जाती है कि ये चारों में से कौन सा लगाए, सारे ही सही लगते हैं। तो हिंदी का इनका लेवल बहुत ही बढ़िया रहता है। और अगर हिंदी की बात करें तो 15-14 ही क्वेश्चन आज बनने लायक थे, और अगर पुराना बच्चा है तो वो 16-17 बना सकता है, वरना नहीं तो फ्रेशर बच्चा और मध्यम वर्ग का बच्चा भी 14-15 ही क्वेश्चन बना सकता था। और अगर आज मेरी बात करें कि आज मेरा हिंदी में क्या स्कोर रहा, तो आज मैंने हिंदी में 20 में से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उनमें से 6 क्वेश्चन गलत हो गए। तो आज जो मेरा हिंदी का स्कोर गया, तो मेरा भी डाउन ही स्कोर चला गया और 14 ही क्वेश्चन सही हो पाए। हालांकि ये कि हिंदी को लेकर बहुत मैं ऐसा कोई हताश हूँ, पर ये कि मैथ को लेकर खुश हूँ। तो आज मेरा जो लेवल है वो मेंटेन हो गया, मतलब एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन घट गए, वे गलत ज़्यादा हो गए, और एक में ठीक हो गए। तो मैं आज जो है मेरा लेवल वहीं पे घूम गया जहाँ घूमना चाहिए था। और ये है कि हिंदी को आप और थोड़ा बेहतर करिएगा, पर देखो हिंदी ये है कि अगर आप 1-1.5 महीना भी इसमें जीके की हिंदी, इसमें एसएससी की हिंदी में लगा देंगे तो आप हिंदी बहुत ही अच्छा कर लेंगे। तो बस ये था आज का जो लेखा जोखा था। और अगर हम वही बात करें कि आज ओवरऑल क्या सेफ स्कोर हो सकता था और आज की क्या कट ऑफ हो सकती थी, तो अगर हम ओवरऑल टोटल की बात करें कि आज टोटल कितने क्वेश्चन बनने चाहिए, तो अगर आज टोटल हम बात करें तो आज 62-63 क्वेश्चन ईजिली बनने चाहिए। हालांकि इतने बच्चे बना भी नहीं रहे और कुछ बना भी रहे हैं, अच्छे लेवल के बच्चे हैं जो बना रहे हैं, पर ये था मतलब जैसा फ्रेशर बच्चा है वो तो खैर इतना स्कोर नहीं बना पाएगा, पर अगर कोई मध्यम वर्ग का भी बच्चा है, वो पिछली बार भी उसने अटैम्प्ट दिया है, तो उसे 60-62 क्वेश्चन ईजिली बनाने चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। और ये है नहीं कहा जा सकता कि हर बार कॉम्पिटिशन ऐसा ही रहे, ऐसा है कि वो इस बार एग्ज़ाम को बहुत हार्ड कर दे और कट ऑफ बहुत नीचे ले आए। और जो पिछली बार कट ऑफ जाने का रीज़न था वो साफ साफ रीज़न था एज में छूट मिलना, इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न था जो इस वजह से इतनी कट ऑफ चली गई। अब की बार शायद इतनी कट ऑफ ना जा पाए, पर ये कि हमें उसी कट ऑफ की तैयारी को लेकर चलना है और ये कि मतलब उसके आसपास ही हमें घूमना है।
तो अगर आज टोटल की बात करें तो 60 62 63 क्वेश्चन ईजिली बनने चाहिए। और अगर आज मेरी बात करें कि मेरे कितने क्वेश्चन बन पाए, तो आज मेरे शायद ये था 56 55 क्वेश्चन ही मेरे सही हो पाए। और अगर हम कट ऑफ की बात करें कि आज की क्या कट ऑफ मेल की हो सकती है और क्या कट ऑफ फीमेल की हो सकती है, तो ये कि इसमें कट ऑफ का बताना बड़ा मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ही हाई जानने लगी है। पर ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, मतलब कि इसका जो रीज़न था वो जो छूट मिलना रीज़न था। पर अब की बार ऐसा नहीं कितनी चल जाए, पर कुछ नहीं कहा जा सकता, जा भी सकती है नहीं भी जा सकती। और तो अगर हम बात करें कि मेल की कट ऑफ की, तो आप ये मान के चलिए अगर आप 60 प्लस क्वेश्चन ला रहे हैं या 59 भी क्वेश्चन मतलब सही कर पा रहे हैं, तो आपका एक अच्छा स्कोर हो सकता है वो। और ये मतलब आज की कट ऑफ हो सकती है, इतना स्कोर आपका आज होना चाहिए। और वहीं फीमेल की हम बात करें तो फीमेल भी 56-57 के आसपास ही इनका स्कोर घूमना चाहिए। तो बस ये था आज का जो लेखा जोखा था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह जब तक एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं होता इसी तरह एनालिसिस करते रहेंगे हर हफ्ते। और जैसे ही मिनी मॉक टेस्ट शुरू होंगे हम मिनी मॉक टेस्ट का भी एनालिसिस शुरू कर देंगे। धन्यवाद।